वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कसर यमामा पहुंचने पर मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। शहबाज शरीफ की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर रियाद ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हुकूमत का तल्लक है, उसके ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। लोगों की खिदमत करने वो नाकाम रही है, इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी। और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं हों। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। ऐवान सदर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत मसाइल पैदा करने का सबब बन गई। मसाइल के हल के लिए आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है। इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, ताहम नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम को ताकतवर बनाने पर इत्तफाक हुआ है। मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। इससे पहले नून लीगी वफ्द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत साजी के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दबाव के बावजूद इस्तीफा न देने का फैसला। मुजफ्फराबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी अनवारुल हक ने सवाल उठाया कि अगर किसी जमात ने नंबर गेम पूरी कर ली है तो वो अदम एतमाद क्यों नहीं लाती। जब तक वज़ीर आज़म हूँ फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा, मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। उधर पीपल्स पार्टी ने अपना वज़ीर आज़म लाने की तैयारियाँ शुरू कर दी। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 27 अरकान की ज़रूरत है, जबकि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 32 अरकान की हिमायत का दावा किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फेवरेट। चौधरी लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब भी वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल। पाकिस्तान और उर्दन का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का फैसला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे उर्दन में शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शाह अब्दुल्ला दोयम ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर शोबे में ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। फील्ड मार्शल उर्दन के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हुनैती से भी मिले। दोनों फ़ौज के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। उर्दन में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। ऐवान में JUI के 10 मेंबरान हैं। उधर अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद चकजई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो की घराने की दावत कबूल कर ली। कहा कि मुझे अपोजिशन लीडर बनने से कोई दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो से किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। स्पीकर का अपोजिशन लीडर की तकारुरी के मामले पर जल्दबाजी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक शोबा कानून साजी ने स्पीकर को अपोजिशन लीडर की तकारुरी के लिए PTI की तरफ से महमूद चकजई की नामजदगी के बारे में आगाह किया। स्पीकर ने दरख्वास्त पर मौजूद तमाम 74 अपोजिशन अराकीन के दस्तखतों की तस्दीक की हिदायत कर दी। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अपोजिशन लीडर के तकारुर के लिए स्पीकर किसी टाइम फ्रेम के पाबंद नहीं।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। ढाका में 20 साल बाद पाक बांग्लादेश जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वस्त एशियाई ममालिक समेत इलाकाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। दो तरफा परवाजें शुरू करने के लिए काम तेज करने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी और बांग्लादेश स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के दरमियान हलाल ट्रेड में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तिजारत, सरमायाकारी, सनत, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन पर इत्तिफाक हो गया। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की नई ऑयल फैसिलिटी फ्राहम करेगा। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा। सऊदी डिपॉजिट्स पर पाकिस्तान 4% शरह सूद अदा कर रहा है। $2 अरब के डिपॉजिट से दिसंबर, $3 अरब जून 2026 में वाजिबुल अदा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी तेल की बरामदात में 7% इजाफा हुआ। तेल के अलावा सऊदी बरामदात 5.5% बढ़ गई। सनती शोबे की तरक्की से ही बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन होगा। अवामी मुफाद के मंसूबों पर अमल दरामद में ताखीर की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की महकमा मनसूबाबंदी और तरक्कियात के इजलास में गुफ्तगू। सूबाई पावर ट्रांसमिशन लाइन पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील दफातर के लिए ज़मीन की खरीदारी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में पाकिस्तान के फ़ौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली खारजा अमूर और दिफाई कमेटी को गुज़िश्ता हफ्ते बंद कमरा ब्रीफिंग में इस बारे आगाह कर दिया गया। गजा में तैनात बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। ट्रंप वेनेजुएलियन सदर को क्यों हटाना चाहते हैं? साबिक अमरीकी सफ़ीर ने भांडा फोड़ दिया। साबिक अमरीकी सफ़ीर जेम्स टोरी का कहना है निकोलस मादुरो दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर और कीमती मादनियात पर बैठे हैं। ये ज़खायर 21वीं सदी की मईशत को ईंधन फराहम करेंगे। वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली का असल मकसद इसके वसाइल पर कब्जा करना है। रूस प्लूटोनियम की तल्फी के आलमी मुआहिदे से अलग हो गया। रूसी सदर पुतिन ने मुआहिदे से अलग होने के फैसले पर दस्तखत कर दिए। प्लूटोनियम इंतहाई खतरनाक मवाद है। प्लूटोनियम एटमी बम और एटमी रिएक्टर्स के ईंधन में इस्तेमाल होता है। चीन को हाँ, अमेरिका को ना। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का कहना है चीन के साथ बड़ा तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। कनाडा को अपनी बरामदात के लिए अमेरिका पर इन्हिसार कम करना होगा। कतरियों के सामने बरतानवी शाही खानदान की दौलत भी कम पड़ गई। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि कतरी शाही खानदान की लंदन में जायदादें बरतानवी शाही खानदान से ज़्यादा हैं। कतरी शाही खानदान खामोशी से एक बड़ी रियल एस्टेट सल्तनत कायम कर चुका है। बरतानवी शहर लंदन में फी घंटा तनख्वाह 14.8 पाउंड मुकर्रर। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है मजदूर की तनख्वाह में तकरीबन 7% इजाफा किया गया। इजाफा बढ़ती महंगाई और रिहायशी अखराजात के बोझ को कम करने के लिए किया गया। कम आमदनी वाले हजारों कारकुनों का मयार जिंदगी बेहतर होगा।
मदीना मुनव्वरा में भारत के 25 खसूसी ज़ायरीन की पहली बार मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद। नाबीना और बहरे ज़ायरीन को पहली मरतबा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई गई। ज़ियारत के दौरान एक नाबीना ज़ायर ने बरेल नुस्खे से कुरान करीम की तिलावत की। ज़ायरीन की इमाम शेख अब्दुल मोहसिन अल कासिम से मुलाकात भी करवाई गई।